बाद है गुजरात के शहंशाह मज़ार शरीफ हजरत मीरा सैयद अली दातार। हजरत मीरा सैयद अली दातार का मज़ार गुजरात के उनावा गांव में मौजूद है। तो सुनने के बाद अगर यही खुदा की मर्जी है तो हम मांडवगढ़ के राजा को सही राह पर लाएंगे, और अगर नहीं माना तो उसे मौत के घाट उतार देंगे। बादशाह के दिल का बोझ हल्का हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह फतेह अब अपनी होगी। वहां से रुखसत होने के बाद सिर्फ 125 घोड़े लेकर निकल पड़े। जब रास्ते में नदी मिली, आप घोड़ा लेकर नदी के पास पहुंचे तो नदी ने आपको रास्ता दे दिया। जब आप मांडवगढ़ की हद में काकड़ा कोह के पास पहुंचे तो आपने अपना पड़ाव डाला। काकड़ा कोह के पास से ही आपने पूरे किले का मुआयना किया। किले की ऊंचाई 18 फुट थी। हजरत मीरा सैयद अली दातार ने 18 फुट की दीवार को एक घोड़े की छलांग लगाकर पार किया। उस जगह पर पत्थर में घोड़े के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। काकड़ा कोह से उस किले के अंदर जाने के लिए आपने एक सुरंग बनवाई। सुरंग के रास्ते उनकी फौज अंदर आई। हजरत मीरा सैयद अली दातार मांडवगढ़ के किले पर पहुंचे। मांडवगढ़ के राजा के सिपाहियों ने उन्हें दूर से देखा। आपका चेहरा मुबारक नूर से इतना रोशन दिखाई देता। सिपाहियों ने राजा को इत्तला दी, एक ऊंट सवार शख्स ऐसा है जिसका सामना करने की ताकत हम में नहीं है। राजा अपने सिपाहियों पर गुस्सा हो गया और उन्हें हुक्म दिया, जहाज महल और दाइमा महल में जितने भी तांत्रिक थे उन्हें हुक्म दे दो कि हमारे किले में जो भी आए उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से कैद कर ले। जितने भी जादूगर तांत्रिक हजरत मीरा सैयद अली दातार के सामने आए, किसी का भी जादू हजरत मीरा सैयद अली दातार पर नहीं चला। जादूगर भी उन्हें देखकर हैरान हो गए। कौन फरिश्ता है जिस पर हमारा कोई जादू नहीं चलता? हजरत मीरा सैयद अली दातार जादूगरों को कत्ल करते हुए आगे बढ़ते गए। हजरत मीरा सैयद अली दातार के बाजों में अली की ताकत थी। जंग के दरमियान जब भी नमाज का टाइम होता, आप नमाज अदा कर लेते थे। आपको देखकर बहुत से सिपाही ईमान ले आए। हजरत मीरा सैयद अली दातार जंग करते हुए राजा के महल तक पहुँचे। जहाज महल, जहाँ से बैठकर राजा मेहंदी अपनी जादू नगरी चलाता था, उसी जहाज महल में एक 24 फुट का देव था जिसकी वो पूजा करता था। जब हजरत मीरा सैयद अली दातार महल पहुंचे तो उनका सामना राजा मेहंदी जादूगर से हुआ। हजरत मीरा सैयद अली दातार रहमतुल्लाह अलैह को देखकर राजा के होश उड़ गए। राजा मेहंदी जादूगर डर के मारे कांपने लगा। उनके जंग होने लगी। राजा मेहंदी जादूगर जख्मी हो गया। उन्हें देखकर एहसास हो गया कि अब उसकी जादू की नगरी खत्म होने वाली है। उसके सिपाहियों ने अपने अपने हथियार डाल दिए। जादू की नगरी खत्म हो गई। कई सिपाही खत्म हो गए, कत्ल कर दिए गए। मौका देखकर राजा मेहंदी जादूगर जंग छोड़कर भाग गया। हजरत मीरा सैयद अली दातार का परचम जहाज महल में लहराने लगा। मांडवगढ़ में हजरत मीरा सैयद अली दातार की फतेह हो गई। हजरत मीरा सैयद अली दातार राजा मेहंदी जादूगर को ढूंढते हुए नीलकंठ महल पहुंचे। नीलकंठ महल में जो सिपाही थे हजरत मीरा सैयद अली दातार को देखकर डरने लगे। हजरत मीरा सैयद अली दातार ने कहा, डरो नहीं, मुझे मेहंदी राजा का पता बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेहंदी राजा लुहानी गुफा में जाकर छिपा है, आप वहां जाइए। हजरत मीरा सैयद अली दातार मेहंदी राजा को ढूंढते हुए लुहानी गुफा में पहुंचे। राजा अपने आप पर पछताने लगा। मीरा सैयद अली दातार को देखकर कांपने लगा। मीरा सैयद अली दातार ने जाकर राजा की चोटी पकड़ ली, क्योंकि राजा का सारा जादू उसकी चोटी में ही था। राजा की चोटी पकड़कर हजरत मीरा सैयद अली दातार ने राजा मेहंदी जादूगर से कहा, तुम हर दिन एक इंसान का कत्ल करते हो और उनके खून से अपने देह को तिलक लगाते हो। तुम खुदाई का दावा करते हो। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। तुम ये सारे गलत काम छोड़ दो और ईमान ले आओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजा ने कहा, जानता हूँ तुम मुझे बख्श दोगे, फिर भी मैं ईमान नहीं लाऊंगा। हजरत मीरा सैयद अली दातार ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। आखिर में हजरत मीरा सैयद अली दातार ने राजा की चोटी काट दी। राजा ने कहा, आप मेरी चोटी को अपने कदमों में दफनाना, ताकि ता कयामत तक दुनिया को मालूम हो कि एक खतरनाक जादूगर की नगरी को आपने मिटा डाला। बातों बातों में
जादूगर मेहंदी राजा ने हजरत मीरा सैयद अली दातार के साथ धोखा किया, उनकी गर्दन पर तलवार चला दी और उन्हें शहीद कर दिया।